पहला श्लोक भागवत जी का। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भगवान वेदव्यास जी प्रतिज्ञा करते हैं कि हम उस परम सत्य का ध्यान करते हैं। किस परम सत्य का? जन्माद्यस्य यतः, जिनसे यह अनंत ब्रह्मांड, यह अखिल सृष्टि उत्पन्न होती है और जिनके द्वारा इसका अनुक्षण पालन किया जा रहा है, कीट से लेकर के और ब्रह्मा पर्यंत प्रतिपल वह परम सत्य परमात्मा ही सबका पालन कर रहे हैं। और जब लीला स्मरण करना होता है तो जैसे पूर्णा मकड़ी अपने जाले को स्वयं ही निगल लेती है, ऐसे ही इसको अपने में लीन कर लेते हैं। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यह पहला सूत्र है ब्रह्म सूत्र, और दूसरा है जन्माद्यस्य यतः। तो ब्रह्म की जिज्ञासा हो तो भागवत जी का आश्रय ले। इस बात को बताने के लिए ब्रह्मसूत्र से आरंभ किया वेदव्यास जी ने। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, उनको अनुभव करने की दो पद्धतियां हैं। एक अन्वय पद्धति है और दूसरी व्यतिरेक पद्धति है। अन्वय पद्धति सब में ब्रह्म अनुस्यूत है, कण कण में ब्रह्म है, नदी में, सरिता में, समुद्र में, ब्रह्म में, जीव में, सर्वम ब्रह्ममयम जगत, सब में वह परमात्मा व्याप्त है। ये अन्वय पद्धति है। सिया राम में सब जग जानी। और व्यतिरेक पद्धति ये है कि इनका तो क्षय होता है। आज के 50 साल पहले आप नहीं थे और आज के 50 साल बाद आप नहीं रहेंगे। तो जो तीनों कालों में नहीं है वह ब्रह्म कैसे हो सकता है? ब्रह्मा जी का भी कल्प की पूर्णता पर क्षय होता है। ऐसे ही सबका निषेध करते करते निषेध शेषो जयतात् अशेषः, जो सबका निषेध करने के बाद अंतिम में शेष बचता है वह परमात्मा है। तो संत लोग दोनों पद्धतियों से उन परम सत्य का अनुभव करते हैं। अन्वयादितरतः अर्थेषु अभिज्ञः अर्थः प्रयोजनम्, वह सब कुछ जानने वाले हैं, उनको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरे पक्ष में परम सत्य भगवान कृष्ण हैं, उनको पता है कि वह मथुरा में क्यों आए हैं, किसका संहार करना है और किसका पालन करना है, कब कौन लीलाएं करते। वह अभिज्ञ है, अनभिज्ञ नहीं है। अभिज्ञ माने ज्ञाता, अनभिज्ञ माने अज्ञानी। वह स्वराट है, स्वयं प्रकाश है, उनको किसी के द्वारा प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। उन्हीं से सूर्य, चंद्रमा, अग्नि सब प्रकाश पाते हैं। जहाँ भी कोई तेज है वह सब उन्हीं के तेज से तेजवान है। उनको कोई उत्पन्न नहीं करता, वही सबको उत्पन्न करता। ब्रह्मा जी ने अपने मन से सनकादिक भगवान की सृष्टि किया। सनकादिक भगवान ने प्रणाम किया ब्रह्मा जी को कि
पिता ने आशीर्वाद दिया, स्वस्ति रस्तो, क्या आज्ञा है, सृष्टि करो। तो कहे हमको किसने बनाया? शंकराचार्य भगवान ने पूछा। तो कहे तुमको हमने अपने मन से उत्पन्न किया है। तो कहे तो आपको किसने बनाया? तो कहे हमको भगवान नारायण ने उत्पन्न किया। कहे नारायण को किसने बनाया? कहे नारायण को किसी ने नहीं बनाया, नारायण तो स्वयं से उत्पन्न है और वही सबको उत्पन्न करते हैं। तो कहे सबको उत्पन्न करते हैं तो उत्पन्न कर लेंगे सबको, हमको क्यों परेशान कर रहे हैं? हमको तो भगवान वासुदेव का भजन करने दीजिए। जब वो समर्थ है सब सृष्टि को उत्पन्न करने में, पालन करने में, तो हमको उसमें न लगाएं, हमको तो भजन करने दें। ऐसा कह करके शंकराचार्य भगवान भजन करने देंगे। तो वह स्वराट हैं, वह स्वयंभू हैं, उनको उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, वेदों को के द्वारा उनको जाना जा सकता है? कहे नहीं, उनकी श्वास ही वेद हैं और ब्रह्म माने वेद को, हृदय आदि कवये, आदि कवि माने ब्रह्मा जी के हृदय में जिन्होंने ब्रह्म तेने, ब्रह्म माने वेद का विस्तार किया, जिन्होंने ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दिया। तो जब वह स्वयं पिता हैं, वेदों को उत्पन्न करने वाले हैं, वेद उन्हीं से निकले हुए हैं। यस्य निश्वसिता वेदा, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, तो उन्हीं से उनको कैसे जाना जा सकता है? मोहयन्ति यत् सूरया, बड़े बड़े सूरी, बड़े बड़े विद्वान भक्तगण मोहित हो जाते हैं इनकी लीलाओं को देख कर। नागपाश में रावण ने बांध दिया, रामादल में त्राहि त्राहि मच गई। राम लक्ष्मण जो सेना के अधिपति हैं, राजा हैं, वही नागपाश में बंध गए। आन खगेश तबे हनुमान जो बंधन काट सूत्रास निवारु। हनुमान जी गरुड़ जी को लेकर के आए। गरुड़ जी को देखते ही सांप अपने आप भगना शुरू हो गए। गरुड़ जी के नाम से भयभीत होते हैं सर। बंधन मुक्त हुए भगवान, लेकिन गरुड़ जी को मोह हो गया कि हम जिनके वाहन हैं, ऐसे परिपूर्णतम पर ब्रह्म भगवान श्रीमन नारायण, जिनके नाम से जीव मात्र के बंधन खुल जाते हैं और वही बंधन में आ गए और हमने उनको बंधन से मुक्त किया, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? और ऐसा मोह व्याप्त हुआ कि उससे निकल ही नहीं पा रहे थे। शिव जी रास्ते में मिले, उनसे अपनी व्यथा बताई। शिव जी समझ गए कि होए ही की है कबहू अभिमाना, असोखो वही चाह कृपा निधाना। भगवती पूछते हैं आपने मोह क्यों नहीं दूर किया? आप तो तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना त्रैलोकी के गुरु हैं। तो भगवान ने कहा ताते उमान मैं कछ भाखा, कि समझे खग खग ही के भाषा। साधना का भी अहंकार होता है। हमने शिव जी से ज्ञान प्राप्त किया और जब जाएंगे वसुंडी जी के पास तो चांडाल पक्षी कहा जाता है और ये पक्षी राज हैं, तो इनका अभिमान गलित होगा। सारे जो बाधा है जीव और ब्रह्म के बीच में, ये अहंकार की ही है। अहंकार समाप्त हो जाए तो जीव ब्रह्म बिल्कुल आमने सामने हो जाए। संत भगवान की जय। तो मोहयन्त यत् सूरया, गरुण महाज्ञानी गुणराशि हरि सेवक अति निकट निवासी। और उनको भी मोह हो गया। भगवान की लीलाएं ही ऐसी।
तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। तेज, जल और मिट्टी, इनसे जो मृषा सृष्टि है, नश्वर सृष्टि है, और जिनके आधार से सत्य मालूम होती है, सत्य न होते हुए भी जिन परमात्मा के आधारभूत होने के कारण सत्य प्रतीत होती है सृष्टि। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्। जो अपने प्रकाश से समस्त कुहक, समस्त अंधकार, समस्त छल को मिटा देते हैं। सत्यम परम धीमे, ऐसे परम सत्य का हम ध्यान करते हैं, ऐसे परम सत्य को हम प्रणाम करते हैं। कई बार लोगों को शंका होती है कि और धर्म तो बड़े अच्छे हैं, एक ही परमात्मा है उनमें, और हमारे सनातन धर्म में तमाम भगवान हैं, 5 तो मुख्य ही हैं, शिव, विष्णु, सूर्य, गणपति और भगवती। और हम एक ब्रह्म है ऐसा भी मानते हैं। तो दोनों का सामंजस्य कैसे बैठे, संगति कैसे बैठे? यहाँ पर किसी मूर्ति या किसी चिन्ह का नाम नहीं लिया वेदव्यास भगवान ने, कहते हैं उस परम सत्य का ध्यान करते हैं। जब हम स्तुति करते हैं देवताओं की और उसमें जो विशेषण देते हैं, उन विशेषणों पर ध्यान दें अगर हम, तो अपने आप बात स्पष्ट हो जाती है कि हम भी एक ही परमात्मा की स्तुति करते हैं, उसके अनेक नामों के द्वारा। मार्कंडेय पुराण में कथा आती है कि भगवान योग निद्रा का आश्रय लेकर के शेष शैया पर क्षीर समुद्र में विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं। और उसी समय विष्णु कर्ण मलोद्भूतो हंतुम ब्रह्मांड मुद्दितो, भगवान नारायण के काम से के मैल से 2 राक्षस पैदा हो गए, मधु और कैटभ। राक्षस जन्म लेते ही पूर्ण समर्थ हो जाते हैं, और वो देखे कोई तो दिख नहीं रहा, कमल के ऊपर 4 मुख वाले ब्रह्मा जी बैठे हैं, तो इन्हीं को मारने के लिए दौड़ पड़े। ब्रह्मा जी भयभीत हो गए, तो किसका ध्यान कर रहे हैं? भद्रकाली का। खड्गम चक्र गदे सुचाप परिघान शूलम भुसुंडीम शिरः शंखम संदतुम करैस्त्रिनयनाम सर्वांगभूषावृताम नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकाम सेवे महाकालिकाम यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हंतुम मधुम कैटभम। यामस्तौत्स्वपिते हरौ, भगवान हरि सो रहे थे तो ब्रह्मा जी ने भगवती की स्तुति किया। विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थिति संहार कारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसा प्रभो। ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वसटकारः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा। अब ध्यान दीजिए, त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा। इधर कह रहे जन्माद्यस्यतः, वहां भी कह रहे हैं कि त्वयैतत्सृज्यते देवी त्वयैतत्पाल्यते जगत्, तुम्हारे द्वारा ही इस जगत की सृष्टि होती है
तुम ही इसका पालन करती हो, तुम ही इसका संहार करती हो। संपूर्ण शक्ति तुम्हारे में ही निवास करती है। अनंत ब्रह्मांड तुमसे ही प्रकट होता है, तुम में ही लीन होता है। और अंत में स्तुति किया ब्रह्मा जी ने भद्रकाली की। और प्रसन्न कौन हो गया? भगवान नारायण प्रसन्न हो गए। पंचवर्ष सहस्राणि बाहु प्रहरणो विभो तावत्पतिबलोन्मत्तो महामाया विमोहित। 5000 वर्ष तक भगवान नारायण मधुकैटभ से युद्ध करते रहे। वह दोनों दैत्य कहे, धन्य हो विष्णु, तुम बड़े भगवान हो, हम प्रसन्न है तुम्हारे ऊपर, तुम मुझसे वरदान मांगो। राक्षसों ने वरदान दिया भगवान को। भगवान ने कहा, प्रसन्न हो तो तुम हमारे हाथ से मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। अब तो सोचे कि हम तो ठगे गए, क्या करें? तो कहे कि जहाँ पर जल न हो वहाँ पर मेरा वध करो। और पूरा जल से ही भरा हुआ था संसार। तो भगवान ने कहा, मैं जंघा पे सिर रख दो। और कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जघने शिरसी तयो हो। जब उन्होंने जंघा पर सिर रखा तो भगवान ने चक्र से उनको अवनिया कर दिया। अब भगवान ने मधुकैटभ का वध किया। और भक्त लोग क्या गाते हैं? मधुकैटभ दो मारे सुर भय ही न करे, ओम जय अम्बे गौरी। मारा भगवान ने। अब भक्त स्तुति कर रहे हैं कि हे गौरी आपकी जय हो, आपने मधुकैटभ का वध कर दिया। तेरे दो हैं तो एक आप कैसे मान रहे हो? ज्यों ही धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, त्यों ही दैत्यों ने उनके हाथ से अमृत कलश को छीन लिया। देवता दुखी हो गए, निराश हो गए, भगवान के चरणों की तरफ देखने लगे। भगवान को किसी से परमिशन नहीं लेना पड़ा, किसी से अनुमति नहीं लेना पड़ा। आधे क्षण के अंदर सुंदर भगवती का रूप बना लिया, मोहिनी बन गए। यदि नस्त्री षड्ढो नपुमान जंतु, तो वह भगवान ही, मामा जी कहते थे भक्त वाले कि भगवान में भी ये सामर्थ्य नहीं कि दो भगवान बना दें। तो ब्रह्म एक ही है। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे। श्वेतांबर मन ब्रह्मा जी, पीतांबर मन भगवान विष्णु और बाघंबर शिव। तो अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णु। ब्रह्म एक ही है। और भागवत के माध्यम से जो पुराण के विद्वान हैं, संत हैं, वह कहते हैं कृष्ण ही परम सत्य है। क्योंकि 10वें स्कंद में जब मंगल मध्यानि, ये तो आदि का मंगलाचरण है, मध्य का मंगलाचरण करते हैं, तो वहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। और अंतिम में फिर सत्यम परम धीमहि का करके पूर्णता करते हैं वेदव्यास भगवान। तो परम सत्य भगवान श्री हरि हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, ऐसा सिद्ध करते हैं। उन परम सत्य परमात्मा का हम ध्यान करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, उनकी शरण ग्रहण करते हैं।